तो क्या होती है वसीयत, कैसे हर किसी के लिए ये है सबसे ज़रूरी प्लानिंग, इस पर मैं बात करने वाली हूँ। नेक्स्ट जेन एस्टेट प्लानिंग सोल्यूशन के फाउंडर डायरेक्टर डॉक्टर दीपक जैन मेरे साथ हैं। थैंक यू सो मच जैन सर, आपके साथ हम ये सीरीज लगातार लेकर आ रहे हैं और मुझे जो फीडबैक मिल रहा है उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियल प्लानिंग का वो एस्पेक्ट जिसके बारे में हम बस छू करके बात करके चले जाते थे, हम एक इन डेप्थ बात कर पाते हैं। तो मैं चाहूंगी शुरुआत तो इसी से करते हैं, डिफाइन कीजिए ना ये विल होता क्या है, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है फाइनेंशियल प्लानिंग के यूनिवर्स में ये? तो विल क्या होता है पहले ये समझते हैं। अगर आप कानूनी रूप से ये बताते हैं कि मेरे मरने के बाद मेरी संपत्ति कैसे बटेगी, वो जो डॉक्यूमेंट जिसमें ये कानूनी निर्देश होते हैं उसको विल कहते हैं, राइट। और ये ज़रूरी इसलिए क्योंकि अगर आप ये नहीं करते तो ये सक्सेशन लॉ के हिसाब से बटेगी, जो आपकी इच्छा या मर्जी के हिसाब से नहीं होगी। और अगर लोग कहते हैं जी ये सक्सेशन लॉ के हिसाब से बढ़ जाएगी, इसमें क्या दिक्कत है, पर लॉ को नहीं पता कि आपकी इच्छा क्या है, आपकी परिवार की ज़रूरत क्या है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी इच्छा से ही बटे तो आपको ज़रूरी है कि आप एक वसीयत बनाकर ही जाएं। और लेकिन हम देखते हैं कि वसीयत बनाने को लोग टालते रहते हैं। आपने भी ये महसूस किया होगा, क्या वजह होती, क्या ये एसोसिएशन कि भाई अब मुझको जो है ये बताना है मेरे बाद क्या होगा, ये फियर है, या फिर अभी लगता है कि अब क्या वसीयत बनाए, बहुत दूर है। और क्योंकि हम सारे अपने इन्वेस्टमेंट्स में, अपने प्रॉपर्टीज़ में कहीं ना कहीं वो रहता है कि हम अगर इन्वेस्टमेंट की बात करो हम वहाँ पे नॉमिनी बनाते हैं, प्रॉपर्टी की बात करो तो को होल्डर्स आपके साथ होते हैं, क्या ये वजह है? तो इसके कई कारण हैं जो मुझे पता चले। पहला कारण है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे बाद मेरा सब कुछ मेरे स्पाउस का है या मेरे हस्बैंड या वाइफ का है, इसलिए मुझे विल बनाने की ज़रूरत नहीं है, जो कि बिल्कुल गलत है। इंडिया के किसी भी रिलीजन में आपके स्पाउस को आपकी 100% वेल्थ नहीं मिलेगी अगर आपकी डेथ हो जाए विल बनाए बिना, राइट। हिंदूज़ में वो मदर, स्पाउस और बच्चों में बराबर बढ़ जाती है, मुस्लिम्स में एक और तरीका है, तो आपके स्पाउस को नहीं मिलती। पहली बात ये। दूसरी बात है, जैसे आपने कहा बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैंने नॉमिनेशंस कर रखा है या मैंने जॉइंट अकाउंट खोल रखे हैं, इसलिए भी सारी प्रॉपर्टी मेरे बाद मेरे जिसको मैंने नॉमिनी बनाया उसको चली जाएगी। ये भी बिल्कुल गलत है। हमने पिछले एपिसोड में भी आपको बताया था कि नॉमिनी जो होता है वो ओनर नहीं होता, वो उसका मालिकाना हक नहीं है। उसका हक या उसका अधिकार केवल इतना है कि उसे बांटने का अधिकार है। ऐसे ही जॉइंट प्रॉपर्टी में भी लॉ कहता है कि अगर एक प्रॉपर्टी जॉइंटली ओन करी हुई है तो वो लॉ मानेगा कि ये जितने लोगों के नाम जॉइंट है उनका बराबर का हिस्सा है, राइट। तो इसका मतलब नॉमिनेशन और जॉइंट होल्डिंग से आप विल की ज़रूरत पूरी नहीं कर रहे, राइट। विल को आप ख़त्म नहीं कर पा रहे। आपको नॉमिनेशन या जॉइंट होल्डिंग करनी चाहिए, मैं कहता हूँ बिल्कुल करनी चाहिए, पर इसको फॉलो अप करना चाहिए विल के साथ। नॉमिनेशन और जॉइंट होल्डिंग से आप उसको कंट्रोल देते हो, विल से आप उसको ओनरशिप देते हो पोस्ट डेथ। एक और रीज़न मेरे पे बहुत ज़्यादा आता है लोगों से, लोग कहते हैं कि मेरे बच्चे ऐसे हैं कि वो कभी भी मेरी प्रॉपर्टी के लिए नहीं लड़ेंगे, राइट। मैंने उनको इतनी अच्छी शिक्षा दी है, इतने अच्छे संस्कार दिए हैं। तो ऐसे पेरेंट्स से मैं हमेशा एक क्वेश्चन पूछता हूँ। मैं पूछता हूँ, जब आपके बच्चे छोटे थे और आप उनके लिए खिलौने लेके आए, क्या वो उन खिलौनों के लिए लड़े जो आप उनके लिए लेके आए? और जिन बच्चों से आपके जीते जी आपके खिलौने नहीं बांटे गए, क्या आपको लगता है आपकी डेथ के बाद वो आपकी प्रॉपर्टी बांट पाएंगे, राइट? और जबकि वो व्यस्क हो गए और आप नहीं हो, और शायद उनका एक लाइफ पार्टनर उनके साथ है जो इस प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड है। तो हर एक पेरेंट को ये ज़रूरी है, हर एक संपत्ति ओनर को ये ज़रूरी है कि वो अपने जीते जी ये सुनिश्चित करे कि मेरी संपत्ति मेरे बाद मेरे बच्चों की लड़ाई का कारण नहीं होगी। और इसमें एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है विल, क्योंकि विल से आप बता के जाते हो अपने बच्चों को कि मेरी इच्छा ये है, मैं इसको ये देना चाहता हूँ। क्योंकि अगर आपकी इच्छा नहीं होती तो लड़ाई होती है, अगर उनको आपकी इच्छा पता होती है तो लड़ाई होने के चांसेस कम होते हैं। एक और रीज़न है जो लोग मुझे कहते हैं विल बनाना बहुत महंगा काम है, बहुत मुश्किल काम है। बिल्कुल गलत है। विल से आसान डॉक्यूमेंट इंडियन लॉ में कोई है ही नहीं।
जितनी आसानी से ये बन सकता है उतनी आसानी से, और लॉ ने किसी डॉक्यूमेंट को परमिट ही नहीं किया इतनी आसानी से बनना। ओके, सो इजी है बनाना, और बनाना क्यों ज़रूरी है, बहुत सारे रीजन सर ने हमें बता दिए हैं। और कैसे बनता है ये जो प्रोसेस है वो मैं बस आगे बात करने ही वाली हूँ। इससे जुड़ा अगर आपका कोई सवाल हो तो प्लीज़ यूट्यूब लाइव पर आप हमसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं आप हमें 9311121874 पर। अगर आप सीधे यूट्यूब पर ये सवाल नहीं पूछना चाहते हैं तो आपके सवालों का तो इंतजार है। जब तक मैं पूछती हूँ डॉक्टर जैन से एक सवाल कि कानूनी तौर पर वसीयत कौन बना सकता है, क्या कोई शर्तें हैं, कौन एलिजिबल होता है बनाने के लिए? तो आपको मेजर होना चाहिए, वयस्क होना चाहिए, मतलब आपकी एज 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, और आप मेंटली साउंड होनी चाहिए। ओके, राइट, ये 2 चीज़ें अगर आप पूरी कर रहे हैं और आपके पास कुछ देने को होना चाहिए तो अगर आप ये तीनों चीज़ें वो कर रहे हैं तो आप एक विल बना सकते हैं। ओके, राइट। तो ये मुझे बताइए कि कितनी संपत्ति आपके पास हो तब आपको जो है विल बनाने का ये डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि ये तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। कितनी संपत्ति से क्वेश्चन ही करते, अगर मेरे पे 1 लाख रुपए हैं हाँ। तो मेरे लिए तो वो 1 लाख रुपए आपके 1 करोड़ के बराबर हैं। राइट, तो ये क्वेश्चन गलत है। मेरी जो संपत्ति है, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी इच्छा से जाए और जिसको मैं देना चाहूँ उसी को मिले, उतनी मिले, उसी तरह मिले और उसी समय मिले, तो विल बनाना जरूरी है। ओके, राइट, तो इसमें संपत्ति की वो नहीं है, कितनी संपत्ति है वो नहीं है, इसमें आपकी कंट्रोल अगर आप डेथ के बाद भी रखना चाहते हैं प्रॉपर्टी के ऊपर तो आपको ये बनाना जरूरी है। संपत्ति के अमाउंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी बात, ये कोई महंगा डॉक्यूमेंट नहीं है। मैं कहता कि चलो 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी हो तो आप विल बनाएं क्योंकि ये बहुत महंगा डॉक्यूमेंट है, ऐसा नहीं है। ये बहुत ही सस्ता डॉक्यूमेंट है। तो आप इतनी बार बोल चुके कि बनाना आसान है और सस्ता डॉक्यूमेंट है, तो प्रोसेस बताइए कैसे बनता है एक विल? बेगम, मैं आपकी विल अभी यहाँ पर ऐसी बनवा सकता हूँ, मुझे कहना नहीं चाहिए कि बाई चांस अगर आप घर नहीं पहुंचे तो ये विल काम आ जाएगी। आप हमेशा डराते हैं। इतना आसान डॉक्यूमेंट है, क्योंकि विल को स्टैम्प पेपर पे बनाना, टाइप करना और रजिस्टर करना कंपलसरी नहीं है। ओके, इसका मतलब ये एक प्लेन पेपर यहाँ पर जो मेरे पास है इस पर बना सकते हैं। इस पे बना सकते हैं अभी बैठ के विल, अपनी ओन हैंडराइटिंग। इसको टाइप नहीं होना, नहीं, मैं बस पेन से लिख दूं। पेन से लिखिए आप, राइट, लिखिए मैं सो एंड सो अपनी मर्जी से बिना किसी दबाव के इस व्यक्ति को अपनी सारी संपत्ति देती हूँ अगर मेरा देहांत हो जाए, राइट, और उसके नीचे आप साइन करें। 2 विटनेस, हम दोनों कैमरामैन और यहाँ बैठे हैं, इनके साइन कराइए, ये वैलिड विल है। इतना आसान डॉक्यूमेंट। रजिस्टर नहीं करवाना होगा? रजिस्टर कराना अच्छा होता है, अनिवार्य नहीं होता। फर्क समझिए आप, एक विल वैलिड है, अनरजिस्टर्ड विल भी वैलिड है, पर अगर आपने रजिस्टर कर दिया तो उसे चैलेंज करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि उसकी अनिवार्यता बढ़ जाती है। पर कोई ये नहीं कह सकता ये अनरजिस्टर्ड विल है इसलिए ये इनवैलिड हो गई, नहीं। मतलब मजबूत विल बनाना के रखना तो रजिस्टर्ड करवाना है। राइट, मजबूती अगर और बढ़ानी है तो और ऐसे बस आप एक पेपर उठाइए, आपकी जो इच्छा है, आपकी जो संपत्ति है उसको आप बांट दीजिए। 2 आपने कहा विटनेस होने जरूरी है, साइन कर दीजिए एंड योर विल इज वैलिड। पर विल बनाने से पहले सोच आनी चाहिए, आपको सोचना चाहिए सबसे पहले। ऐसी चीज नहीं है कि मैं रात को उठा और रात को सोया, सुबह उठा और विल बना दी, नहीं, क्योंकि सोच बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी में टाइम लगता है। आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी कि मेरे पे क्या क्या है आज, और आपको फिर लिस्ट बनानी पड़ेगी मेरे पे फ्यूचर में क्या क्या आ सकता है, मैं इन चीज़ों के साथ क्या करना चाहता हूँ, किसको क्या देना चाहता हूँ, राइट। क्या वो चीज़ें हैं जिनको मैं स्पेसिफिकली किसी को देना चाहता हूँ कि ये वाला घर इसको दूंगा, ये वाली गाड़ी इसको दूंगा, ये वाली चीज़ इसको दूंगा। आपको उसकी एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। फिर आपको डिसाइड करना पड़ेगा इस विल का एग्जीक्यूटर कौन होगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। आपको डिसाइड करना पड़ेगा इसके विटनेस कौन होंगे, और आखिर में आपको डिसाइड करना पड़ेगा इसको मैं खुद बनाऊंगा या किसी हेल्प की जरूरत देगी, कोई विशेषज्ञ या लॉयर की यूज़ करूंगा। और आखिरी डिसीजन आपको लेना पड़ेगा मैं इसको बनाने के बाद स्टोर कहाँ पे करूंगा, ये रखी कहाँ जाएगी। अगर आपको ये सब चीज़ें आपने डिसाइड करी, उसके बाद आप एक अच्छी विल बना पाएंगे। ओके, तो प्रॉपर्टी की लिस्ट आपको जो बांटनी है, इसमें ऑब्वियसली आपके जो निवेश होंगे, आपके बैंक अकाउंट में जो पैसा होगा, उन सब के बारे में आपको लिखना चाहिए। फाइनेंशियल और रियल एसेट्स सारे, फाइनेंशियल और रियल एसेट सारे। एग्जीक्यूटर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, विटनेस 2 होने चाहिए, वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। एम आई मिसिंग समथिंग? एंड वेयर वुड यू स्टोर दिस विल, आप रखेंगे कहाँ, बनाने के बाद कहाँ रखोगे, क्यों, कहाँ रखना चाहिए? अगर 2 भाइयों में से एक को दिया और दूसरे भाई के हाथ में आ गई, वो विल फाड़ेगा, खत्म होगी किस्सा। ओह, तो उसकी सेफ्टी उसको हाँ, उसको सिक्योर करना भी आप ही का जॉब है, और सही व्यक्ति तक पहुंचे ये जानना आपका काम है, ये सुनिश्चित करना आपका काम है। तो इसे कहाँ स्टोर किया जाना चाहिए? तो सबसे बढ़िया इसका जो स्टोरेज है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है।
तो आप इसे रजिस्टर कर दीजिए, सब रजिस्ट्रार के पास की कॉपी हमेशा होगी। ओके। वहां पर डिस्ट्रॉय करना इसको बहुत मुश्किल है।